आप स्वास्थ्य का बात कर लीजिए। हम लोगों का मांग रहा कि IGMS अस्पताल के इतने बड़े पेरिफेरिया में दीघा विधानसभा में है, दीघा के लोगों को भी पैरवी कराकर इलाज कराना पड़ रहा है। दुखद है। कम से कम 50 बेड हम लोगों के लिए आरक्षित किया जाए, साथ ही साथ एक OPD दीघा वासियों के लिए दिया जाए। जनता देगी वोट काम करने के लिए, न कि बात बनाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, और न ही प्रवास पर जाने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दीघा से प्रत्याशी बिट्टू सिंह है, नामांकन कर चुके हैं और हजारों से ज़्यादा संख्या में जो है उनके साथ लोगों का अपार समर्थन, प्रेम, स्नेह जो देखने को मिला, वो तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा किस तरीके से लोगों का स्नेह दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो बिट्टू जी, आज आपने नामांकन दर्ज कर लिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो ये भीड़ दिख रहा था ये बस आज के लिए था या फिर आगे समय के लिए भी रहेगा? ये तो बताया आपको कि लोगों ने कहा था कि आप नॉमिनेशन भरिए, और हम किसी को बुलाए नहीं थे, हम सिर्फ फेसबुक पर लिख दिए थे कि इतना बजे यहाँ से हम अपने घर से प्रस्थान करेंगे। स्वतः लोग आने का काम किए, और वो लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि यह चुनाव दीघा की जनता चुनाव लड़ेगी। इस बार दीघा की जनता चुनाव लड़ेगी उस परिवारवाद के खिलाफ। जो वार्ड काउंसलर भी उन्हीं के परिवार को चाहिए, गवर्नर भी उन्हीं के परिवार को चाहिए, MLC भी उन्हीं के परिवार को चाहिए, विधायकी भी उन्हीं के परिवार को चाहिए। जनता उसके खिलाफ लड़ेगी। आपको आश्चर्य होगा जानकर, आप वार्ड नंबर 2 में जाएंगे तो टापू बना के रख दिया है ये लोग वार्ड नंबर 2 को। काउंसलर कौन था? इन्हीं के परिवार के लोग थे। और आज दीघा क्षेत्र का जो बुरा हाल करके रखा है इन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ बिहार में दीघा की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, और जनता लड़ेगी। बिट्टू सिंह को बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है, जनता लड़ेगी। ये बार बार आप कहते हैं कि दीघा की जनता फैसला करेगी, बिट्टू सिंह बस नॉमिनेशन किए। ये तो देखिए, जनता मालिक है, और जनता मालिक होने के साथ साथ ये 5 साल के बाद उनको ये मौका मिलता है। 10 साल इनको मौका दिया, यही दीघा इनको जो स्नेह प्यार देना था दिया, लेकिन लोग ऊब गया। आज देखिए 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल नहीं हुआ। आज देखिए वेंडिंग जोन नहीं बन सका। आज आप देखिए सड़क नहीं बन सका। वार्ड काउंसलर का अगर काम को माइनस कर दिया जाए तो आपको दिखेगा नहीं कि विधायक के द्वारा क्या काम किया गया है। जनता में काफी नाराजगी। आप स्वास्थ्य का बात कर लीजिए। हम लोगों का मांग रहा कि IGMS अस्पताल के इतने बड़े पेरिफेरिया में दीघा विधानसभा में है, दीघा के लोगों को भी पैरवी कराकर इलाज कराना पड़ रहा है। दुखद है। कम से कम 50 बेड हम लोगों के लिए आरक्षित किया जाए, साथ ही साथ एक OPD दीघा वासियों के लिए दिया जाए। इस तरह से कई एक काम है, कई एक योजना है। हम लोगों के मन में बहुत सारा विज़न है जो हम लोग उतारना चाहते हैं धरातल पर, चाहे वो स्लम बस्तियों का बात हो, वेंडिंग जोन का मामला हो, स्लम्स में किस तरह से बजबजाते हुए नाला के बीच में लोग रह रहे हैं, ये सब काम करना होगा। स्लम्स का मॉडिफिकेशन रेनोवेशन करना होगा, यह सब काम करना होगा। मतलब कि 10 वर्षों में जो वर्तमान विधायक यानी संजीव चौरसिया जो नहीं किए हैं, जीतने के बाद बिट्टू सिंह सारी जिम्मेदारी के साथ वो सारी कामें करेंगे। स्वाभाविक है। जनता वोट किस लिए देगी? जनता देगी वोट काम करने के लिए, न कि बात बनाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, और न ही प्रवास पर जाने के लिए। एक और सवाल रहेगा, लोगों का जो स्नेह मिला बिट्टू सिंह के लिए, लगातार कहना है कि वो गरीब अमीर कुछ नहीं देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। इतना मतलब उन लोगों से इतना प्रेम आपको क्यों जगा कि सबको एक समान लेके? नहीं, आप एक बात समझिए, कोई जगने का बात नहीं है। शुरू से मेरा स्वभाव रहा, और
आप कभी भी क्षेत्र में पूछ लीजिए, मेरा यही कमोवेश यही तरीका है। महिलाओं की बहुत सारी समस्या है नल जल को लेकर, तो उन समस्याओं का क्या बिट्टू सिंह कुछ मदद करेंगे, निदान करेंगे? स्वाभाविक है, आप क्षेत्र में रहेंगे तो हर काम करना होगा और उनके परेशानी को दूर करना होगा। अब वो ज़माना थोड़ी रहा कि भाई रानी के पेट से राजकुमार पैदा लेगा। अब तो जो जनता के बीच रहेगा, जो उनके दुख सुख में रहेगा, जो गरीबों के साथ रहेगा, गरीबों का बात करेगा, जनता उसी को चुनेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, संजीव चौरसिया आज इतने सारे हुजूम देख के पतली गली पकड़ के निकल पड़े, क्या लगता है बिट्टू सिंह इस बार मात दे देंगे? उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा चौरसिया के लिए। देखिए, पतली गली पकड़ के गए कि चौड़ा गली पकड़ गए उससे मतलब नहीं है। देखिए, आप काम करेंगे तो आप जनता के बीच जाने का आपको ताकत मिलेगा, वो ताकत मिलेगा। चूँकि आप काम नहीं किए हैं, लोगों में बहुत नाराज़गी है, तो स्वाभाविक है, न जाने क्या है, लेकिन हम अपना जानते हैं कि हम लोग आएंगे। आप ये बात विश्वास रखिए, युवा से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग से लेकर सभी तबके के लोग, हम लोग सबके काम को करने का तत्पर रहेंगे और वाकई में विकास होगा, ये दिखेगा। चलिए, ये वाकई में विकास होगा। बिट्टू सिंह ने जन सुराज का दामन थामा है और एक तरफ दीघा विधानसभा से चुनावी मैदान में रणनीति में खड़े भी हो गए हैं। आज इन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल कर लिया है, सिंबल भी मिल गया है इन्हें। अब पूरी जोश के साथ ये मैदान में दिखेंगे और जो काम अधूरे रह गए 10 वर्षों में संजीव चौरसिया के द्वारा जो नहीं किया गया है वो करके दिखाएंगे। नहीं भी विधायक थे, फिर भी ये जनता के बीच में रहते थे, कभी गरीब अमीर की फासला नहीं करते थे, सबको एक समान लेकर चलते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे द न्यूज़ इन्फो। मैं आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।